बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर नंबर 19 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर। आपको याद होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर शुरू किया हुआ है और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि तमाम लेक्चर्स के अंदर हमने जो प्रोबेबिलिटी के प्री रेक्विजिट्स हैं हमने उनको जो है वो सॉल्व करा, हमने उनको उनके कॉन्सेप्ट्स को समझा और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि हम जब वो कॉन्सेप्ट्स जब मुकम्मल तौर पर सही तरीके से हम उसको डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे, फिर हम जो है वो अपने इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी थ्योरी के चैप्टर और जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो असल जो हमारा थीम है, जो असल हमारा टॉपिक है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज हमारा जो है वो उसका पहला लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का और मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले तमाम लेक्चर जो है वो जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके लिए ये लेक्चर जो है वो यूँ समझ ले बेस है। ये लेक्चर जो स्टूडेंट नहीं ले पाएगा, मैं ये समझता हूँ कि उसको जो है आगे प्रोबेबिलिटी समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात रहेंगी। चुनांचा आप इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा तवज्जो से और बहुत ज़्यादा जो है वो यूँ समझ लें कि इंतहाई यूँ समझ लें कि तवज्जो के साथ आपने बहरहाल इसको सुनना है और जो है वो इसको आप अपने पास नोट डाउन भी ज़रूर करिएगा। ये जो यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, असल में आज जो हमारा ये जो टॉपिक है ये असल में प्रोबेबिलिटी के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो यूँ समझ लें कि उसके अंदर जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो जिस तरह प्रोबेबिलिटी का वर्क हो रहा होता है, उसको हमने समझना है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बातें हैं। ये हमारा आज का टारगेट है, इसको समझना। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर चंद डेफिनेशंस लिखी हुई है। इन्हीं डेफिनेशंस को देखते हुए हम जो है वो इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं समझता हूं कि मैं इसका यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये उस वक्त तक नहीं समझ में आ सकती है प्रोबेबिलिटी की जब तक हमें ये इवेंट का ना पता हो और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम कुछ ना जानते हो। इन दोनों बातों को समझे बगैर हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर मैं एक सिर्फ इस लफ्ज़ का अगर मैं तर्जुमा करूं या फिर इस लफ्ज़ के ऊपर मैं अगर बात करूं कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, तो उसका मतलब होता है चांस, उसका मतलब होता है पॉसिबल आउटकम्स। मैंने एक तजुर्बा करा, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, अब उसके नतीजे के अंदर एक से ज़्यादा नताइज पैदा होने के चांसेस हैं, ये उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है। उस इवेंट के अंदर, उस काम के अंदर, उस तजुर्बे के अंदर, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी मौजूद है जिसके अंदर उसका रिजल्ट मोर देन 1 आने के चांसेस हैं। और अगर मोर देन 1 आने के चांसेस नहीं है तो फिर तो वो एक्यूरेट हो गया, वो तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर एक से ज़्यादा चांस मौजूद हो वो प्रोबेबिलिटी का मुतहम्मल है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो आपकी किताब के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए मैं उससे समझाऊं, हम जो है लूडो खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लूडो खेलते हैं और उसके अंदर हम जो है वो जो हमारा पांसा होता है या हम जिसे छक्का भी बोलते हैं, ठीक है, हमने उसको जो है वो हमने रोल करा। अब आप जरा जहन में लगाएं कि एक दफ़ा जब मैंने छक्के को रोल करा है और मैंने उसको फेंका है तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितना आने के चांसेस हैं? 6। 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। अब देखिए यहाँ ये यानी कि इसका मतलब ये है कि रोलिंग डाई कहते हैं असल में उसी को, छक्के को या फिर वो उस पांसे को जो है ना डाई कहते हैं। अब वो जो रोलिंग अ डाई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी अपने आप मौजूद है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं और इवेंट किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं, फिर उसके बाद आपको खुद ब खुद ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। ठीक है, वैसे भी अभी मेरे एग्जाम्पल से भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कुछ। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, यहां पे जैसे लिखा हुआ है कि एनी वेल डिफाइंड एक्शन फ्रॉम विच 2 और मोर रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी ऐसा काम, यहां पर भी उसकी वही बात है कि कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर एक से ज्यादा रिजल्ट 2 और मोर यानी कि कम से कम 2, एक से ज्यादा मैंने बोल दिया 2 या उससे ज्यादा रिजल्ट आने के चांसेस हो। एनी वेल डिफाइंड एक्शन, कोई भी बिल्कुल साफ सुथरा सही एक ऐसा हमने सही काम करा है जिसके नतीजे में 2 या उससे ज्यादा रिजल्ट्स ऑब्टेन हो सकते हैं, एक से यानी कि उसके अंदर आ सकते हैं, एक से ज्यादा रिजल्ट उसके अंदर मौजूद हो, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, आप कॉइन की मिसाल ले सकते हैं। हम कॉइन जो है वो टॉस करते हैं, कॉइन को हमने टॉस करा, अब उसके अंदर हेड या टेल, हमारे पास 2 चांसेस हैं। और हमारी जबान के अंदर अगर मैं कहूँ आपको, तो अगर हमारे पास 5 का सिक्का है तो एक तरफ 5 लिखा हुआ होता है और दूसरी तरफ चांद बना हुआ होता है, तो हम इसी तरह टॉस कर रहे होते हैं कि भाई वो 5 आएगा या चांद आएगा। तो अब चांस है ना,
एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं सिक्के से या कॉइन से जिसके अंदर मोर देन 1 या 2 और मोर, तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, 2 चांसेस हैं हमारे पास, या फिर हमारे पास मोर देन 1 चांसेस अगर हो तो उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसी को प्रोबेबिलिटी भी, यानी कि प्रोबेबिलिटी भी इसके अंदर मौजूद है कि आया ये जो है, यानी कि एक से ज्यादा रिजल्ट की सूरत में चीज प्रोबेबल हो गई, चांस यानी कि चांस वाली हो गई, उसके अंदर यूं समझ ले कि शक आ गया। शक से होना चाहिए कि ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, इसके भी चांसेस है, इसके भी चांसेस है। अब कितना चांस किसका है, ये मेजरमेंट है ना, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यूं समझ लें कि एक जो है वो सिक्का है, हमने सिक्के की बात कर लेते हैं, सिक्का है। अब उसके अंदर 2 चीजें होती है, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है। अब मैंने जो है वो चूज करा टेल, हमारी टीम का टॉस हुआ और उसके अंदर मैंने चूज किया टेल। अब सिक्का उछलेगा और टेल आने के में अगर मैं आपसे पूछूं कि चांसेस कितने हैं, तो सबकी जबान पर एकदम आ जाएगा 50%। बिल्कुल 50% चांस है, बिल्कुल। ये जो मैंने मेजरमेंट करी है ना, प्रोबेबिलिटी की मेजरमेंट करी है कि 50% चांस है टेल आने का, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है इज द मेजर ऑफ लाइक्लीहुड, यानी कि जो मुझे पसंद है उसको मेजर करना। लाइक्लीहुड का मतलब क्या है कि जो इवेंट के अंदर जो बातें मुझे पसंद, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मेरे दिल के, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि ये आए। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हम जब वो खेल रहे होते हैं, क्या नाम है उसका, हम जब जो है लूडो खेल रहे होते हैं, तो लूडो के अंदर वो जो 5 की और डाई की मैंने बात करी, उसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे जहन में 1 से 6 तक आ सकता है, एक ही पास है और 1 से 6 तक के चांसेस हमारे पास मौजूद है कि भाई 1 भी आ सकता है और 2, 3, 4, 5 से कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये नजर आ रहा है कि यार 4 आ जाए तो मेरा फायदा है, या 6 आ जाए तो मेरा फायदा है। तो 4 और 6 टोटल हमारे पास जो चांसेस है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, मैं जो चाहता हूं वो क्या चाहता हूं, वो चाहता हूं मैं ये 2, या तो 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए। तो अब इसको मैं मेजर करूंगा कि भाई 4 और 6 आने का कितना % चांस है। तो 4 और 6 आने का कितना % चांस है, यानी कि देखें आप कि टोटल हमारे पास 6 चीजें हैं और उसमें से 2 को मुझे समझ में आ रही है, 2 आ जाए, यानी कि मेरे लिए क्या फायदेमंद होगा कि जबकि जो है वो उन 6 पॉसिबल आउटकम्स में से 2 आ जाए, जो एक 6 और एक 4 है। ठीक है, तो हमने इसको मालूम कर लिया, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि 1/3 चांसेस है तकरीबन। यूं समझ लें कि 1/3 का आंसर क्या आएगा, 0 दिया, सॉरी 3 3 9, फिर हम माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, फिर हम 0 दे देंगे। हाँ भाई, यानी कि 33% तकरीबन 0.33 आंसर आएगा। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33% इस बात के चांसेस हैं, 33% इस बात के चांस है कि जो मैं जिस नंबर को पसंद कर रहा हूं वो आ जाए। ये मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का मेजरमेंट करना। हम यानी कि मेजर करते हैं, हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो मैं चाह रहा हूं उसके चांसेस कितना उसके आने के। ये मतलब है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं अब मजीद आपकी चीजें सामने आ गई होंगी। और एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसके एक से ज्यादा रिजल्ट आने के चांसेस हो वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अच्छा, अब आउटकम किसे कहते हैं, आउटकम क्या होता है, अ सिंगल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। अब सिंगल रिजल्ट, अब जो रिजल्ट आ गया, एक्सपेरिमेंट हमने किया और कोई रिजल्ट सामने निकल के आ गया। फॉर एग्जांपल ये हमने जो टॉस जो हमने जो है वो यानी कि हमने एक टॉस करा था कॉइन से, और जब हमने कॉइन को हमने जब वो नीचे गिरा तो अब एक रिजल्ट आ गया होगा ना, टेल आया होगा या हेड आ गया होगा। फॉर एग्जांपल हेड आ गया, अब उसको बोलेंगे हम आउटकम। क्या आउटकम क्या निकला हमारे इस एक्सपेरिमेंट का, जो हमने टॉसिंग अ कॉइन हमने जो टॉस किया था उसका आउटकम ये निकला कि हेड आया। यहां पर भी ये मामला हुआ कि यहां पर हमने जो है वो ये यानी कि 6 चांसेस थे हमारे पास जो है वो डाइस के, और हमने जो है वो डाइस को हमने जब रोल करा और वो जब वो गिरा और उसका एक रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आया तो पता चला भाई 5 आ गया, पता चल रहा है कि 5 आ गया। तो अब ये जो 5 आया है इसका मतलब क्या हुआ कि ये आउटकम आया है, कि उसका आउटकम है। आने के चांसेस तो इतने सारे थे लेकिन जो निकल के आया उसको बोलते हैं आउटकम। ठीक है, आउटकम भी समझ में आ गया होगा। सैंपल स्पेस भी इसी से जुड़ा हुआ है, सैंपल स्पेस भी आउटकम से जुड़ा हुआ है। सैंपल स्पेस क्या है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको, सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ ले। और ये बाकायदा यूं समझ ले पेपर में मांगा जाता है स्टूडेंट से कि इसको बनाना पड़ता है हमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। हाँ, आउटकम का मतलब तो कोई सिंगल रिजल्ट है जो निकल के आया है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जो जो रिजल्ट आ सकते थे
एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो जो रिजल्ट निकल सकते थे वो सैंपल स्पेस है। फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल मैंने यहां पर दिए आपको कि भाई एक हमने सिक्का उछाला तो यही दो रिजल्ट थे, ये सैंपल स्पेस है। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको हम कैपिटल एस से जो है वो हम इसको डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को, और हम इसको सेट की सूरत में लिखते हैं। यानी कि हमने एक सिक्का जब हमने उछाला है तो उस सूरत में उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, हेड या फिर टेल। ये ऑल द पॉसिबल आउटकम्स है, हेड या टेल। इसी तरह रोलिंग अ डाई के अंदर अगर मैं उसका सैंपल स्पेस बनाऊं तो एस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। यानी कि इन 6 में से कोई भी एक रिजल्ट आ सकता है। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, समझ रहे होंगे कि जितने भी रिजल्ट आने के चांसेस हैं उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर हम एक क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, सही है, एक क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, अब उसके अंदर पहले तो ये बताएं क्रिकेट का मैच एक्सपेरिमेंट है या नहीं, तो जवाब आपका हाँ में होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट है क्योंकि उसके अंदर भी एक से ज्यादा रिजल्ट हैं, या तो इंसान जीतेगा या तो एक टीम जीतेगी, हमारी टीम है, हमारी टीम या तो जीतेगी या फिर हारेगी या फिर टाई हो जाएगा मैच, ये 3 चांसेस है ना। इसका मतलब ये होगा कि ये एक्सपेरिमेंट है और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी अकर कर रही है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा जी, अब जब मैच हो गया तो अब कोई रिजल्ट निकल के आया कि भाई हम जीत गए तो विन। लेकिन अगर इसके सैंपल स्पेस बनाओ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सैंपल स्पेस इसके 3 है, हार, जीत या फिर टाई। इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। तो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स वो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैच की सूरत में एस इज इक्वल्स टू विन, लॉस और टाई। ये इसके सैंपल स्पेस हो जाएगा। फिर सैंपल स्पेस के बाद हम जो है वो हम उसका जो पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा फिर हमें पता चलेगा कि भाई विन हुआ, लॉस हुआ या टाई हो गया मैच। तो ये समझ में आ गया होगा आपको सैंपल स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैंपल स्पेस हमें बनाने के लिए दिया जाता है बाकायदा कि आप जो हमने एक्सपेरिमेंट आपको बताया है पेपर के अंदर, आप उसके सैंपल स्पेसिस बनाएं। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि अब उस एक्सपेरिमेंट के जरिए कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी आसान सी एग्जाम्पल दूं। अगर हमने एक सिक्का उछाला तो हमारे पास सैंपल स्पेस यही बनेगा, या तो हेड या टेल। लेकिन अगर हमने 2 सिक्के उछाले उस सूरत में सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 सिक्के, ठीक है। तो 2 सिक्के हैं, उस सूरत में सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा भाई, देखिए आपको मैं बताता हूं। देखिए एक सिक्के में हेड आएगा और दूसरे में भी हेड आ सकता है, सही है, या फिर एक में टेल आएगा दूसरे में भी टेल आ सकता है। यही होगा, यही 4 चांसेस होंगे ना, दोनों में हेड आ जाए या दोनों में टेल आ जाए। इस सूरत में आप देखिए चांसेस जो है वो 4 हो गए। अब पॉसिबल आउटकम्स जो है वो क्या है, वो 4 है। तो हमें जो है वो ये चीजें इसको इस तरह जो है वो समझने की जरूरत है कि हम इसको, अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा वेट करें। जी हाँ, ये थोड़ी सी 1 सेकंड आपको समझा दूं। इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा ना, जो हमने बात करी कि दो जो है, अगर हमारे पास 2 कॉइन्स हो तो उस सूरत में सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो वो बहुत सिंपल है कि एक में या हेड आएगा और दूसरे में भी हेड आ सकता है, या फिर एक में हेड आएगा और दूसरे में टेल आ जाए, या फिर पहले वाले में टेल आएगा और दूसरे वाले में हेड आ जाएगा, या फिर दोनों में टेल आ जाएगा। ये 4 इस तरह चांसेस बन जाता है, सही है। ये 4 बनेंगे, दोनों में हेड, या पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या फिर पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, या फिर दोनों में टेल। ये 4 चांसेस इस तरह जो है वो इसके बन जाते हैं सैंपल स्पेस इस तरह बन जाएंगे जब हम 2 कॉइन्स को हम जो है वो टॉस करेंगे, या फिर जो है वो हम एक ही कॉइन को 2 दफा अगर हम टॉस करेंगे तो उस सूरत में सैंपल स्पेस इस तरह बनेगा। अभी हम इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ना। फिलहाल अब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। और सैंपल स्पेस के लिए आपको बताया कि हम उसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एस से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इवेंट किसे कहते हैं, इवेंट, अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। के सैंपल स्पेस का जो सबसेट बनता है, सबसेट आपने ये सेट के चैप्टर में पढ़ा होगा ना। सबसेट किसे कहते हैं कि वो छोटा सेट होता है यूनिवर्सल सेट का, या फिर यूं समझ लें जो बड़ा सेट होता है उसका छोटा सेट सबसेट कहलाता है। तो इवेंट भी ऐसा ही होता है, वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इवेंट किसे कहेंगे, हम इसी की बात करते हैं, ये रोलिंग अ डाई की, ठीक है। एक डाइस है, उसको हमने रोल करा है। अब देखिए इसके अंदर सैंपल स्पेस तो ये मैंने बना दिया, लेकिन इवेंट कैसे कहूंगा। इवेंट का मतलब वही है कि भाई मैं क्या चाहता हूं कि क्या आए, मेरी भी तो एक चाहत है ना
कि मैं ये चाहता हूं कि यार मैं ये जो मतलब मैंने अपनी जो है वो अपने मुझे नज़र आ रहा है कि मैं जो लूडो खेल रहा हूँ उसके अंदर जो है वो मेरी जो गोटी है वो फंसी हुई है, इस तरह आपको पता है सब सभी यानी कि खेल चुके हैं, इस तरह का गेम है ये। तो उसके अंदर क्या होता है कि मेरे जहन में एक नंबर होता है कि यार मैं अभी जो है वो डाई को रोल कर रहा हूँ, मेरे जहन में खास नंबर है। अब कौन कौन से नंबर फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में हो सकते हैं? मेरे जहन में एक नंबर है कि यार 3 आ जाए या 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए, तो इसमें मेरा फायदा है। सही है, हम फायदा देख रहे होते हैं ये। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सैंपल स्पेस का सबसेट बन गया 3, 5 और 6। और इवेंट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता या कोई भी ऐसी चीज नहीं आ सकती जो कि सैंपल स्पेस में ना हो, नामुमकिन है ऐसी बात। मिसाल के तौर पर मैं 7 मांग रहा हूँ, 7, तो 7 तो वैसे भी पॉसिबल ही नहीं है भाई, एक सिक्के के अंदर 7 नंबर आ ही नहीं सकता। तो ये इसका मतलब ये कि आपने यहाँ पे गलती करी है। तो हमारा सैंपल स्पेस जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, और सबसेट होने से भी हमें ये बात पता चलती है कि उसके अंदर इवेंट के अंदर सैंपल स्पेस से बाहर की कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है, और हम इसको फिर हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ABCD से लेकर Z तक कोई भी हम अल्फाबेट ले सकते हैं जिसको हम इससे जो है वो डिनोट कर सकते हैं, अलावा S के, क्योंकि S हमने जो है वो मखसूस कर दिया सैंपल स्पेस के लिए। तो S के अलावा A से लेकर Z तक हम किसी भी अल्फाबेट से हम इवेंट को डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो आज का प्रोबेबिलिटी का ये बहुत अहम लेक्चर है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर जो है वो आपको कहीं पर कोई क्यूरी हो, कोई सवाल जहन में हो तो लाजमन आप पूछ लीजिएगा। ठीक है इंशाअल्लाह ताला, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मुलाकात करते हैं। इसको हम मजीद इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता अभी बातें आएंगी, मजीद खुलेंगी इंशाअल्लाह, फिर आपको मजीद चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। ये एग्जाम्पल से भी मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।